स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ एनबीएस पब्लिक स्कूल। मुझे उम्मीद है कि आप घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी सेफ्टी का ध्यान दे रहे होंगे। तो आज हम लोग लेसन 5 पे आ चुके हैं, इंग्लिश के प्रोज पे, और चलते हैं सीधे लेसन पे। तो देखिए, लेसन का नाम क्या है? टॉर्च बियरर्स। टॉर्च बियरर्स का मतलब होता है मशाल वाहक, मतलब जो मशाल लेके आगे चले। और इसके राइटर कौन है? W.M. रायबर्न। ठीक, तो राइटर का नाम इसलिए मैं बताता हूँ कि एक क्वेश्चन पैसेज का इसमें से ज़रूर आता है, इसलिए आपको सारे लेसन का नाम विद राइटर याद होना चाहिए। कि किसी भी लाइन, किसी भी अगर लेसन की कोई भी लाइन अगर आपसे पूछ ली जाए और ये पूछ लिया जाए कि किस लेसन का है और इसके राइटर कौन है, तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद इस लेसन में 2 पार्ट है। पहला पार्ट हम लोग एक क्लास करेंगे, अगला क्लास में अगला पार्ट करेंगे। सबका क्वेश्चन आंसर अलग अलग है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इस लेसन के बारे में क्या है, अबाउट द ऑथर। तो ऑथर के बारे में जान लेते हैं। W.M. रायबर्न इज़ ए फेमस इंग्लिश राइटर। मतलब W.M. रायबर्न क्या है? एक प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक हैं। हु राइट्स ऑन गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड जनरल टॉपिक्स। जो किस पे लिखते हैं? गेम्स पे, स्पोर्ट्स पे और सामान्य टॉपिक्स पर। हिज स्टाइल इज़ जर्नलिस्टिक। जर्नलिस्टिक मतलब क्या होता है? जैसे जर्नलिस्ट जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पत्रकार। जो पत्रकार देखते होंगे आप लोग टीवी में, एंकरिंग न्यूज़ आती है, आज तक आता है, एबीपी न्यूज़ आता है, तो जो उनके पत्रकार होते हैं उनको बोला जाता है जर्नलिस्ट। तो उनका जो स्टाइल है वो जर्नलिस्ट की तरह है। समटाइम ही राइट्स ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल सब्जेक्ट्स। मतलब कभी कभी वो राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर भी क्या करते हैं? लिखते हैं। ठीक, तो ये हो गया, हम लोग जान गए ऑथर के बारे में। अब देखते हैं लेसन की एक समरी। जैसे सारे लेसन में हम देखते हुए चले आए हैं, तो अब देखते हैं लेसन की एक समरी। देखिए क्या है। वंस ए मर्चेंट, मर्चेंट मतलब व्यापारी, हैड टॉयल्ड हार्ड एंड हार्ड, मेड ए लॉट ऑफ मनी। मतलब टॉयल्ड मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। टॉयल्ड हार्ड एंड हार्ड, मेड ए लॉट ऑफ मनी मतलब एक बार एक व्यापारी था जिसने अपने जीवन भर बहुत परिश्रम किया, कठिन परिश्रम किया, और उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया। ही वॉन्टेड टू गिव ऑल हिज मनी टू द सन हु प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी क्लेवर ऑफ द टू। मतलब क्या करा है कि उसने अब जो है अपना सारा पैसा सोचा कि मैं अपने बच्चों को दे दूंगा, बच्चों को नहीं बल्कि बच्चे को दे दूंगा। और उसके 2 लड़के थे, तो कहा कि 2 में से जो ज़्यादा चालाक होगा, ज़्यादा बुद्धिमान होगा, उसको मैं दूंगा पैसे। ठीक है। सो ही डिसाइडेड टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम बाई गिविंग देम ए टेस्ट। तो उसने डिसाइड किया कि मैं जो है कैसे चेक करूं कि कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है या कौन ज़्यादा क्लेवर है। तो उसने कहा कि भाई, उसने उसके लिए क्या लिया? टेस्ट लिया। इन द टेस्ट यंगर सन वॉज प्रूव्ड इंटेलिजेंट। और जब टेस्ट हुआ तो जो यंगर सन था, यानी मतलब छोटा वाला लड़का था, वो ज़्यादा बुद्धिमान साबित हो गया। इन दिस वे वी कैन से दैट in this way we can say that age does not makes one great but it is wisdom that makes one great। मतलब कह रहा है, इस तरह हम कह सकते हैं कि एज नहीं होती जो किसी को क्या करती है? महान बनाती है, बल्कि क्या होती है? विजडम होती है, बुद्धिमत्ता होती है जो किसी को महान बनाती है। यानी एज से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। सो वी शुड थिंक फॉर सम टाइम सो वी शुड थिंक फॉर सम टाइम बिफोर आवर एवरी एक्शन। मतलब हम लोगों को अपने कोई भी काम करने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। कभी भी ज़िंदगी में कोई भी काम करना चाहिए तो उसके पहले एक बार सोच लेना चाहिए। इट इज़ आवर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक आवर सेल्फ ए गुड सिटीजन। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को हम अपने आप को देश का एक अच्छा नागरिक बनाएं। इन फैक्ट वी हैव टू ट्रेन आवर सेल्फ फॉर सिटीजनशिप एंड फॉर द सर्विस ऑफ आवर कंट्री। कह रहा है बल्कि हमें अपने आप को ट्रेन करना चाहिए। कैसे ट्रेन करना चाहिए? अपने देश की रक्षा करने के लिए और नागरिकता के लिए। यानी कि इसमें कुल मिला के ये है कि हमें अपनी बुद्धिमत्ता पे ध्यान देना चाहिए और कोई भी काम करने से पहले क्या करना चाहिए? सोच लेना चाहिए। और एज से फ़र्क नहीं पड़ता, एज चाहे जो हो। ठीक, तो इस लेसन में 2 पार्ट है, इस दोनों पार्ट का एक्सप्लेनेशन लिखना है, और पहले पार्ट का अलग एक्सप्लेनेशन, दूसरे पार्ट का अलग एक्सप्लेनेशन। तो इसकी समरी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं सीधे पार्ट 1 पे। देखिए, वंस अपॉन ए टाइम मैनी सेंचुरीज एगो देयर लिव्ड एन ओल्ड मर्चेंट। मतलब एक समय की बात है, बहुत सालों पहले। सेंचुरीज मतलब 100 साल, तो बहुत 100 साल पहले
क्या था, एक ओल्ड मर्चेंट रहता था, मतलब एक बूढ़ा व्यापारी रहता था। ऑल हिज लाइफ ही हैड टॉयल्ड हार्ड बाइंग एंड सेलिंग विद द रिजल्ट दैट ही हैड मेड ए लॉट ऑफ मनी। अपने पूरे जीवन भर उसने क्या किया, कठिन परिश्रम किया, और हमें भी कठिन परिश्रम करना है। टॉयल्ड हार्ड मतलब कठिन परिश्रम किया, बाइंग एंड सेलिंग खरीदा और बेचा, जो भी काम करता था, विद द रिजल्ट, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, दैट ही हैड मेड ए लॉट ऑफ मनी, लेकिन इसका रिजल्ट हुआ कि उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया। ठीक, आगे देखते हैं। एज द ईयर्स वेंट बाई, जैसे जैसे साल बीतते गए, ही लेड बाई मोर एंड मोर रिचेज, मतलब वो और अमीर होता गया और उसके पास पैसे आते गए। बट द डे केम वेन ही फेल दैट ही हैड नॉट लॉन्ग टू रिमेन इन दिस वर्ल्ड। और एक देखो सच्चाई है क्या, कि कोई भी यहाँ परमानेंट के लिए नहीं आया है, कुछ साल के लिए आया है, छोटा से आता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, फिर क्या हो जाता है, भगवान के पास फिर चला जाता है। तो उसके भी टाइम में भी लाइफ में यही टाइम आया। तो अब वो समय आ गया जब उसको महसूस होने लगा कि अब वो इस दुनिया में ज़्यादा दिन तक क्या होने वाला नहीं है, रहने वाला नहीं है। ही बिगेन टू वॉन्डर वॉट ही शुड डू विथ हिज मनी। अब वो सोचने लगा यार कि जो हमने इतना पैसा कमाया है जीवन भर मेहनत करके, इसका मैं क्या करूं। तो समझ रहे हो ना कैसे हो रहा है। तो पहला पैराग्राफ समझ गए, अब चलते हैं सेकेंड पैराग्राफ की ओर। नाउ ही हैड टू सन्स, मतलब अभी जैसे हमने समरी में भी देखा था कि अब क्या था, उसके दो लड़के थे। ठीक, टू सन्स। देखो एक सन होता है सूरज, ये मत समझ लेना कि उसके दो सूरज थे, SUN वो होता है, ये क्या है, SON है। तो ध्यान से देखना। ही मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड नॉट डिवाइड हिज मनी बिटवीन देम, बट दैट ही वुड गिव इट ऑल टू द वन हु प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी द क्लेवरर ऑफ द टू। अब उसने दिमाग में बना लिया, देखो क्या बना लिया, दिमाग में बना लिया कि वो पैसों का बंटवारा नहीं करेगा, ठीक है, बल्कि वो क्या करेगा, सारा पैसा उसको दे देगा जो अपने आप को बुद्धिमान साबित कर देगा। उन दोनों में अपने आप को जो ज़्यादा बुद्धिमान साबित कर देगा, उसी को वो अपना सारा पैसा दे देगा। ठीक, अब देखिए आगे। द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व वॉज दैट ऑफ फाइंडिंग आउट विच ऑफ द टू सन्स वॉज क्लेवरर। मतलब समस्या ये थी कि ये कैसे पता किया जाए कि भाई बुद्धिमान कौन है। ही डिसाइडेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाई गिविंग देम ए टेस्ट। अब देखो उसने क्या डिसाइड किया कि हम इसको सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम क्या, कौन सी प्रॉब्लम थी, कोई एग्ज़ाम था क्या, एग्ज़ाम थोड़ी था। उसको एक प्रॉब्लम थी कि हमें अपना पैसा देना है, और उसने भाई मन बना लिया था कि पैसा हम बांटेंगे नहीं। ठीक, पैसा हम उसी को देंगे जो अपने आप को क्या करेगा, बुद्धिमान साबित करेगा। तो इसलिए उसने क्या कहा कि अब इसको हम कैसे पता करेंगे, एक टेस्ट के माध्यम से पता करेंगे, एक टेस्ट लेंगे इन लोग का। अब देखो भाई क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कॉलिंग द यंग मैन ही सेड टू देम, मतलब यंग मैन को पहले बुलाया, यानी जो छोटा वाला लड़का था उसको पहले बुलाया, और उसने उनसे कहा, क्या कहा, हियर आर 2 रुपीज़, आई वॉन्ट यू टू टेक 1 rupee each and then go out separately and buy something which will fill the house. You are not to spend more than 1 rupee. मतलब कह रहा है कि देखो क्या होता है, देखो बुला के कहा क्या, कि हियर आर 2 रुपीज़, मतलब 2 रुपए हैं। अब क्या कहता है, आई वॉन्ट यू टू टेक 1 rupee ईच, ईच मतलब होता है प्रत्येक। तो कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों लोग जो है 1-1 रुपए ले लो और बाज़ार जाओ, अलग अलग जाओ, एक साथ नहीं, अलग अलग जाओ, और कुछ ऐसा खरीद के लाओ जो इस घर को क्या कर दे, भर दे पूरा। यू आर नॉट टू स्पेंड मोर देन 1 rupee, और मतलब तुमको 1 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करना है, ठीक है, समझ में आया। अब देखो भाई टेस्ट समझ में आया कि नहीं समझ में आया। उसने सबको बुलाया, सबको सॉरी दोनों लोग को बुलाया, और 1-1 रुपये दोनों लोग को पकड़ा दिया, और कहा कि जाओ मार्केट और कुछ खरीद के ऐसा चीज़ ले आओ जो कि पूरे घर को क्या कर दे, भर दे, फिलअप कर दे। तो देखो भाई नेक्स्ट क्या है, द 2 sons लुक्ड एट हिम एज इफ़ ही हैड लीव ऑफ हिज सेंस। अब दोनों लड़के अपने पिता को ऐसे देखने लगे कि जैसे मतलब ये क्या हो गया है, सेंस खो चुका है, मतलब एक प्रकार से कह सकते हो कि अब उसका दिमाग नहीं काम कर रहा है। अरे अरे इनको क्या हो गया है, 1 रुपये में ऐसी क्या चीज़ ले आ देंगे जिससे पूरा क्या हो सकता है, हम लोग भाई भर जाएगा। देखो भाई कह रहे हैं, हाउ कैन वी पॉसिबली बाई इनफ ऑफ एनी थिंग टू फिल द हाउस विथ ओनली 1 rupee। मतलब कैसे हम ये पॉसिबल है, मतलब ये कैसे संभव है कि हम लोग कुछ 1 रुपये का ऐसा चीज़ ले आएँ जिससे घर भी क्या हो जाए, पूरा भर जाए। अब दिमाग लगाओ तुम लोग भी पहले ना।
फिर देखो भाई क्या होता है, दे आस्क देमसेल्व्स, वो लोग खुद ही अपना पूछने लगा कि भाई क्या है, समझ नहीं आ रहा है। एंड दे वेर रिलक्टेंट टू पिक अप द रुपी, ठीक। बट द ओल्ड मैन इंसिस्टेड ऑन देयर डूइंग एज ही टोल्ड देम। ऑफ यू गो ही सेड एंड डोंट टेक टू लॉन्ग ओवर द बिजनेस, आई एक्सपेक्ट यू बैक इन ए कपल ऑफ डेज। अब भाई वो लोग पैसा वैसा ले लिए, ठीक है, तब भी एक दूसरे को देख रहे थे ना, उनको समझ में आ रहा था, कहे यार पता नहीं क्या हो गया है पापा को ना। अब देखो, लेकिन जो है जो ओल्ड मैन था, उन्होंने क्या किया, इंसिस्ट किया, मतलब जोर डाला कि भाई नहीं, जाओ और जल्दी आना, ये नहीं कि लेके चले जाओ 1 रुपये और 1 साल बाद आओ, ऐसा नहीं है, जल्दी जाओ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों लोग जो है 2 दिन में लौट आओगे और अलग। अब देखो क्या होता है, नेक्स्ट पैराग्राफ। सो ईच यंग मैन टुक अप ए रुपी एंड वेंट आउट। अब दोनों लोग भाई 1-1 रुपये ले लिए और घर से बाहर निकल लिए। अब देखो क्या होता है, द फर्स्ट वन wandered through the bazaar but nothing could he find which would in any way serve his purpose। मतलब एक लोग जो थे वो पूरे बाजार दिन भर घूमते रहे, लेकिन उनको ऐसा कुछ नहीं मिला जो उनकी उम्मीदों के ऊपर उतरता हो। यानी कि उनको चाहिए क्या था, उनको चाहिए था ना 1 रुपये का ऐसा चीज़ जिससे पूरा घर बच जाए। ऑल डे ही वॉन्डर्ड अबाउट लुकिंग इन ऑल शॉप्स, नथिंग कुड ही फाइंड। वो भाई दिन भर घूमता रहा, हर दुकान में पूछता रहा भाई 1 रुपये का ऐसा चीज़ दे दो जिससे क्या हो जाए, पूरा घर भर जाए हमारा। तो भाई दुकान वाले भी कहें, अरे यार ये कौन सी बात है ना। तो ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ इसको। तो ही बिकेम, देखो क्या लिखा है, ही बिकेम मोर एंड मोर सर्टेन दैट समथिंग हैड गॉन रॉन्ग विथ फादर का। अब वो उसको समझ में आने लगा कि ज़रूर हमारे पिताजी के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गया है, लग रहा है कोई दवाई रिएक्शन कर गई है ना। ही वॉज अबाउट टू गिव अप इन हिज सर्च इन डेस्पेयर व्हेन ही सॉ ए बुलक कार्ट विथ ए लोड ऑफ हे। दैट लुक्स होपफुल, ही थॉट, आई वॉन्डर हाउ मच आई कैन गेट फॉर यूपी। हे मतलब हो गया एक प्रकार भूसा, समझ सकते हो। तब वो यही सोच ही रहा था कि पापा को लग रहा है दवाई रिएक्शन कर गई, तभी उसने देखा कि एक बैलगाड़ी जा रही थी और उस पर क्या लदा हुआ था, भूसा लदा हुआ था, भूसा देखे हो ना। अब वो सोचने लगा, कहा यार अगर 1 रुपये का हम भूसा खरीद लें तो कितना हमारे घर में भर जाएगा। तो 1 रुपये मतलब तब वैल्यू होती थी थोड़ा, आज का समझ लो थोड़ा ज़्यादा ही रुपये, 1 रुपये पहले की वैल्यू थोड़ा ज़्यादा थी। अब देखो आगे क्या होता है भाई, इंटरेस्टिंग है एकदम। ही वेंट अप टू द ड्राइवर ऑफ द कार्ट एंड इंक्वायर्ड अबाउट द प्राइस ऑफ द हे। मतलब वो जो गाड़ी चला रहा था, गाड़ी का मतलब बैलगाड़ी चला रहा था, उनके पास गया और पता किया भूसे के प्राइस के बारे में। कहा भाई बताओ भूसा जो है कितने का है। देयर वॉज गुड डील हैगलिंग ओवर द प्राइस बट इन द एंड ही वॉज एबल टू बाई द लोड ऑफ हे फॉर ए रुपी। दिस वॉज इन द डेज वेन ए रुपी वुड बाई ए ग्रेट डील मोर देन इट बाईज नाउ। देखो भाई लिखा है ना, कह रहा है कि भाई थोड़ा डील उल हुई, आपस में बातचीत हुई, उसके बाद फाइनली वो 1 रुपये का भूसा क्या किया, खरीद लिया। और कह रहा है वो उस दिन की बात है, उस समय की बात है जब 1 रुपये की वैल्यू ज़्यादा होती थी आज से, ठीक है, आज की तरह नहीं, आज की तरह नहीं है वैल्यू 1 रुपये की, ठीक। अब देखो आगे। सो द यंग मैन लेड ऑफ द कार्ट विद द हे टू हिज फादर्स हाउस। अब जो भाई था वो क्या हो गया, एक लड़का जो था वो पहुंच गया अपने घर पे, ठीक। होपफुली ही piled it into the house, but when it was all in, he found that there was not enough to cover even the floor, let alone fill the whole house। मतलब क्या हो रहा है कि जब उसने भाई भूसा पूरे घर में फैला दिया तो देखा कि भाई ये तो फर्शी पे नहीं पूरा हो रहा है, तो पूरे घर में कहाँ से भरेगा ना। अब देखो क्या होता है, व्हेन द सेकेंड सन वेंट आउट विद हिज रुपी। अब दूसरा लड़का निकला। ही डिड नॉट गो स्ट्रेट अवे टू द बाजार, मतलब वो सीधे बाजार नहीं गया। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट ही सैट डाउन एंड बिगैन टू थिंक। इसकी बजाय वो चुपचाप बैठ गया और बैठकर सोचने लगा कि क्या यार क्या हो सकता है, 1 रुपये का ऐसा क्या मिल जाएगा जिससे मैं क्या कर दूंगा, इस पूरे घर को भर दूंगा ना। फॉर ए लॉन्ग टाइम ही सैट थिंकिंग अबाउट वॉट ही कुड पॉसिबली बाई। बहुत देर तक वो सोचता रहा कि मैं क्या खरीद लूँ, क्या खरीद लूँ। एट लेंथ एट इवनिंग टाइम एन आइडिया स्ट्रक हिम। और जब भाई दिन भर सोचता रहा तो उसके दिमाग में फाइनली क्या हो गया, एक आइडिया आ गया। टेकिंग ए रुपी ही वॉकड क्विकली डाउन द बाजार टिल ही केम टू ए शॉप वेयर कैंडल्स वेयर सोल्ड। और दिमाग में उसके आ गया था आइडिया, और अब वो बाज़ार निकल गया और पहुंचा कहाँ, ऐसी दुकान पे जहाँ पे क्या बिक रही थी, कैंडल्स बिक रही थी, यानी कि मोमबत्तियाँ बिक रही थी।
ही स्पेंट हिज रुपीज़ ऑन कैंडल्स ऑफ विच ही गॉट ए क्वाइट ऑफ नंबर। उसने अपना 1 रुपये किस पे खर्च कर दिया? कैंडल्स पे खर्च कर दिया, जिससे उसको बहुत सारी मतलब अगर वो मोमबत्ती मिल गई। आज के समय नहीं है कि 1 रुपये की एक मोमबत्ती मिली हो, उस वक्त कम से कम 50 मोमबत्ती उसको मिल गई होगी 1 रुपये की, या 50 नहीं तो कम से कम 20 तो मिल ही गई होगी। देन टेकिंग हिज कैंडल्स विथ हिम ही मेड हिज वे बैक टू द फादर्स हाउस। अब जब वो मोमबत्ती खरीद लिया तब वो अपने घर की तरफ लौट पड़ा। अब देखो क्या होता है। When he got there, his father was standing disconsolately looking at the hay spread out of the floor. जब वो अपने घर पहुंचा तो देखा कि उसके पिताजी क्या देख रहे थे? भूसा देख रहे थे। कहे यार ये बताओ, एक लोग हैं भूसा खरीद के लाए 1 रुपये का, और अब एक लोग जा रहे हैं पता नहीं क्या 1 रुपये का खरीद के ले आएंगे। देखो भाई ये क्या होता है। हमारे बच्चे तो दोनों क्या हैं लग रहा है, वही हैं, मतलब उनका दिमाग नहीं काम करता है। इट वॉज नाउ गेटिंग डार्क। अब क्या हो गई थी? शाम हो रही थी। क्विकली द सेकेंड सन स्टूड 2 or 3 कैंडल्स इन ईच, देखो क्या लिखा है, इन ईच रूम, देन ही हिट देम। ठीक है, तुरंत जो है उसने क्या किया, हर कमरे में 2 या 3 कैंडल लगा दी। और भाई 3 कैंडल लगाई तब भी एट वंस द हाउस वॉज फिल्ड विथ लाइट, और तुरंत ही क्या हो गया, घर जो है लाइट से भर गया, रोशनी से भर गया। हिज फादर वॉज वेरी प्लीज्ड, उसका पिताजी थे वो बहुत क्या हो गए, खुशी हो गए उससे, और क्या कहा, माई सन यू हैव शोन ट्रू विजडम, आई एम रेडी टू हैंड ओवर ऑल माई मनी टू यू। मतलब कहते हैं कि भाई तुमने जो है असली क्या दिखाई है, बुद्धिमत्ता दिखाई है, और मैं तैयार हूँ तुम्हें अपना सारा क्या करने के लिए, जो पैसा है धन दौलत है, मैं सारा तुमको देने के लिए क्या हूँ, रेडी हूँ। मैं समझ गया हूँ कि तुम ही क्या हो जाता, बुद्धिमान हो। अब देखो क्या कह रहा है। अब तो ये हो गई उसके घर की बात। अब देखते हैं हम लोग एक बड़े बारे में सोचते हैं, मतलब अपने बारे में, देश के बारे में सोचते हैं। तो क्या कह रहा है भाई, नाउ वी ऑल लिव इन ए बिग हाउस विथ विच वी कॉल आवर नेटिव कंट्री। कह रहा है अब हम लोग एक बड़े घर में रहते हैं सारे लोग, मैं आप पूरा देश जो है, ठीक। वी हैव ईच अस बीन गिवन सम 1 रुपी, सम 2 रुपी, सम 3 रुपी एंड सम 4 रुपीज़। मतलब हम सबको क्या है, 1 रुपये मिला है, 2 रुपये मिला है, 3 रुपये मिला है। अब देखो रुपये नहीं मिला है, वो बता रहा है क्या मिला है। दीज रुपीज़ आर नॉट रुपीज़ विथ विच वी कैन बाई थिंग्स बट दे आर डिफरेंट पावर्स वी हैव बीन गिवन। मतलब ये पैसे नहीं हैं, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, ये क्या है, पावर्स हैं। हम लोग को ताकत बहुत सारी मिली है। ताकत का मतलब हो गया अधिकार मिले हैं, ठीक। अब देखो क्या है, ईच ऑफ अस हैज़ पावर्स ऑफ बॉडी। मतलब हमारे पास क्या है, बॉडी का पावर है, मतलब हमारे पास दिमाग है। पावर ऑफ माइंड, माइंड का पावर है, शरीर की बॉडी का पावर है, ताकत है। और दिमाग का पावर है, पावर ऑफ कैरेक्टर, यानी कि हमारे चरित्र की शक्ति, यानी कि अगर हम अच्छे रहेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा व्यवहार होगा, ठीक। ईच ऑफ अस हैज़ स्ट्रेंथ, हमारे पास स्ट्रेंथ है, टाइम है, इंटेलिजेंस है, विच कैन बी यूज्ड। हमारे पास इतना चीज़ है, सोचो ना। एज वी लीव स्कूल एंड गो आउट इन टू द वर्ल्ड वी आर टेस्टेड एज टू हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ दिस टैलेंट्स विच वी पॉसेज। मतलब कह रहे हैं जब हम लोग स्कूल से निकलते हैं, कॉलेज से निकलते हैं, और जब दुनिया में जाते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तब इस चेक होता है कि हम अपनी शक्तियों का प्रयोग, हमारे पास जो पावर्स हैं उसका प्रयोग कैसे करते हैं। अब देखो क्या कर रहा है, एज वी गोइंग टू यूज़ देम बाई यूजलेस है, और वी आर गोइंग टू यूज़ देम टू स्प्रेड लाइट थ्रू आउट आवर हाउस। मतलब कह रहा है कि अब अपनी शक्तियों का प्रयोग हम भूसा खरीदने में करते हैं या लाइट खरीदने में करते हैं जो पूरे घर को रोशन करेगी, ठीक। दैट इज़ आवर कंट्री। हाउस का मतलब हो गया कि अपनी कंट्री, तो अपनी कंट्री को क्या करना है, अच्छा बनाना है। तो अपनी पावर्स का, अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल सही जगह करना है। वही इसका, इस लेसन का मेन वो है कि अपनी जो बुद्धिमानी है उसका यूज़ करना चाहिए और सही जगह करना चाहिए। इफ़ वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन्स, अगर हम लोग को क्या होने जा रहे हैं, अच्छे नागरिक होने जा रहे हैं, देन वी शैल यूज़ अवर पावर्स एंड एबिलिटीज़ टू ट्राई टू स्प्रेड लाइट इन टू ऑल पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री, दैट इज़ वी शैल स्पेंड आवर सेल्व्स इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री। मतलब कह रहे हैं कि अगर हम लोग क्या होने जा रहे हैं, अच्छे नागरिक होने जा रहे हैं, तो हमें अपना सारा पावर और सारा क्षमता क्या करना चाहिए, लाइट को स्प्रेड करने में, रोशनी फैलाने में। अब रोशनी फैलाने का मतलब ये नहीं कि पूरे जाओ तुम जो है शहर में अगरबत्ती मोमबत्ती लगा दो। रोशनी फैलाने का मतलब है कि अपने देश के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। मतलब कोई तुम नौकरी करो जिसमें देश का हो, कोई आविष्कार नया कर दो,
आर्मी में जाओ, मतलब कुछ भी ऐसा करो जिससे देश की क्या हो, सर्विस हो सके, देश की सेवा हो सके, देश सेवा हमें करना है। ठीक, अब देखो भाई लास्ट पैराग्राफ क्या है, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है। नो कंट्री कैन प्रोग्रेस अनलेस इट हैज़ गुड सिटीजन्स, मतलब कोई भी कंट्री प्रोग्रेस नहीं कर सकती, कोई भी कंट्री आगे नहीं बढ़ सकती जब तक कि उसके नागरिक क्या नहीं होंगे, अच्छे नहीं होंगे। सो दैट इफ़ वी लव आवर कंट्री एंड वॉन्ट टू सर्व इट वी शैल टू ट्राई बिकम गुड सिटीजन्स। सो कह रहा है तब अगर हम अपनी कंट्री को प्यार करते हैं और चाहते हैं कि ये अच्छी हो, तब हमें सबसे पहले खुद को क्या करना होगा, अच्छा बनाना होगा, अच्छा नागरिक बनना होगा। वाइल वी आर एट स्कूल दिस इज़ वॉट वी शुड बी डूइंग, जब हम लोग स्कूल में हैं तो हमें क्या करना है, यही करना है, मतलब अपने आप को अच्छा बनाना है। अब भाई स्कूल तो इस वक्त चल नहीं रहा है, तो घर पे ही आप लोग खूब मेहनत करिए और एक्सप्लेनेशन डेली भेजिए लिख लिख के। ठीक, वी शुड बी ट्रेनिंग अवर सेल्व्स फॉर सिटीजनशिप एंड कल्टिवेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सिटीजन्स, मतलब हम लोग घर पे हैं या कहीं भी हैं तो अच्छी मतलब जो है अपने अंदर आदतें डालो। जैसे कि भाई क्या कहा जाता है कि गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, उससे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए, और घर में भाई डस्टबिन रखो, दो कम से कम 10 डस्टबिन रहनी चाहिए। अब इस लेसन को पढ़ने के बाद तो कम से कम बुद्धिमानी का यूज़ करना ही भाई ना। 2 डस्टबिन कम से कम घर में होनी चाहिए, जिसमें एक में क्या हो, सूखा कूड़ा हो, एक में क्या हो, गीला कूड़ा हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कुछ हैं जो अपने देश के लिए क्या कर सकते हो, अभी से धीरे धीरे आप लोग कर सकते हो। इफ़ वी डू दिस देन व्हेन वी लीव आवर स्कूल एंड होम एंड गो आउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री वी शैल बी एबल टू फिल इट विद द लाइफ ऑफ गुड सिटीजनशिप। तो वो कह रहे हैं अगर अभी से हम लोग अपने अंदर अच्छी अच्छी आदतें डालेंगे, तो जब हम बड़े हो जाएंगे, जब हम स्कूल से निकलेंगे बाहर, अपने घर से बाहर निकलेंगे और देश के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे, तब हम अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर सकेंगे। ठीक, और एक चीज़ और जो इसमें देखो यहाँ पे इस पैराग्राफ में ऊपर देखो सबसे पहले क्या लिखा है, ये सो द यंग मैन लेड ऑफ द कार्ट, मतलब पहले यंग मैन निकला और हे, तो जो पहला इसमें लिखा है ना कि सो द यंग मैन लेड ऑफ द कार्ट विद द हे टू हिज फादर्स हाउस, मतलब जो यंग लड़का था वो क्या हुआ, भूसा लेके अपने घर पहुंचा, उसने अपने पिता के। और देखो यहाँ पे समरी में क्या लिखा था कि यंगर सन वाज प्रूव्ड इंटेलिजेंट। अब देखो दोनों में क्या हो रहा है, कंफ्यूज हो रहे हो ना कि भाई यंगर जो था वो इंटेलिजेंट भी प्रूव हुआ और यंगर जो था वो क्या हुआ, भूसा लेके ही पहुंचा। तो इसमें देख लो ये थोड़ा सा गलत लिख गया है, जो आगे लिखा है उसमें कह सकते हो कि उसमें ये मत लिखना कि यंगर, उसमें लिख देना कि भाई जो पहला लड़का था या दूसरा लड़का था, ऐसे लिख देना। ठीक, बाद में वो पता चल जाएगा, देखो क्योंकि बाद में लिखा है ना। ठीक, तो देखो दोनों लोग यंग थे, ऐसा नहीं कि एक लोग एकदम बुढ़े थे और एक लोग एकदम यंग थे, 10 साल के थे और एक लोग 20 साल के थे, मतलब दोनों लोग यंग थे, लेकिन एक ज़्यादा यंग था, मान लो एक 15-20 साल का रहा होगा और एक 20-22 साल 23 साल का रहा होगा। तो जो छोटा वाला था यानी कि 20 साल वाला वो जो है भाई बुद्धिमान साबित हुआ। तो इसमें जब एक्सप्लेनेशन लिखना तो ये बात ध्यान देना कि जो ये लिख देना कि पहला लड़का जो है निकला और उसने क्या किया, गया भाई बाज़ार में, देखा कि क्या ख़रीदना है क्या ख़रीदना है, तो उसको समझ में आया भूसा ले लें 1 रुपए का, तो भूसा ले लिया। फिर दूसरा लड़का निकला, फिर उसने क्या किया, देखा बाज़ार में, तुरंत नहीं गया बाज़ार, वो पहले वो क्या किया, सोचा कि हम क्या ख़रीद सकते हैं, तो उसने क्या ख़रीदा बताओ, कैंडल्स खरीदा ना। तो ठीक, तो ये रहा देखो लेसन, बहुत अच्छा लेसन था। इसमें कुल मिला के बताना क्या था कि हम लोग को थोड़ा सा भाई बुद्धिमान होना चाहिए और अपने देश के प्रति क्या होना चाहिए, थोड़ा जागरूक होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे लेसन होता है नंबर 1, मतलब लेसन नहीं, पार्ट 1 ऑफ लेसन 5 कंप्लीट। इसी के साथ ये क्लास भी होती है ख़त्म। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।